हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो बच्चों, हम जो अपने कोचिंग में अभी टेंस स्टार्ट किया है, तो कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए मैं एक अच्छा विकल्प सोचा हूँ। मैं सोचा क्यों ना ही उस टॉपिक को यूट्यूब पर पढ़ा दें, जिससे आप लोग बार बार उसको देख के उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, आई होप। तो हम अपने कुछ बच्चों का नाम लेना चाहते हैं। जैसे हमारे बच्चे जो हैं कोचिंग पढ़ते हैं, नसीम अहमद, सूरज चौधरी और राज चौधरी, और कई सारे बच्चे हैं, नीरज गौतम। तो सारे बच्चों का नाम ले पाना इम्पॉसिबल है, तो कुछ ही बच्चों का नाम लिया हूँ मैं। तो नाराज़ मत होइएगा कि मैं सारे बच्चों का नाम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। तो बच्चों, आइए हम अब आपको टेंस पढ़ाते हैं। तो हमने टेंस में क्या किया था, अभी टेंस जो है मैंने स्टार्ट ही किया था। तो पहले मैंने बताया था कि टेंस जो है TENS, टेंस, इसको काल बोला जाता है। ओके, काल। इसको मैंने बताया था कि इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। सेकेंड क्या होता है, पास्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और थर्ड जो होता है मेरा लास्ट है, क्या है, फ्यूचर टेंस। इसकी हिंदी होती है भविष्य काल। तो मैंने टेंस को कितने पार्टों में डिवाइड किया, 3 पार्टों में, अपने सुविधा के अनुसार। और सभी लोग, आई होप कि ऐसे किताबों में ही दिया गया है पढ़ने के लिए, और सभी लोग यही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, यही पैटर्न मैं भी फॉलो करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा और पढ़ना होगा प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान काल। उसके बाद पढ़ना होगा पास्ट टेंस, भूतकाल। उसके बाद पढ़ना होगा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये हम 1 बाय 1 करके आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, इनके भी पार्ट होते हैं फर्दर, तो इनके हम पार्ट वाइज एक एक पार्ट को हम कवर करते जाएंगे। जब ये मेरा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो हम पास्ट स्टार्ट करेंगे। पास्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आई होप अगर ये विजिबल दिख रहा है तो आप इसका नोट बनाते चलिएगा। साथ 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 जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, जो कोचिंग में आते हैं पढ़ते हैं, उनको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनको ये ज़रूरत है कि अधिक से अधिक बार इस वीडियो को देखकर रिवीजन करें, और अपने दोस्त को, अपने मित्र को, और अपने स्कूल में जहाँ कहीं भी हों, वो मेरे वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, और लाइक ज़रूर करें। अगर हम मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने क्या देख रहे हैं, हम टेंस देख रहे हैं, काल, ठीक है। इसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट अगर मैं मान लूँ 1 मान लेते हैं। 1 क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसकी हिंदी की बात करूँ, वर्तमान काल। ओके, नसीम समझ में आ रहा है ना सब? ठीक है, नोट बनाते चलो। आप तो कोचिंग के ही बच्चे हो, नसीम, सूरज, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आई होप। क्यों?
ठीक है, समझो। धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ। तो देखिए, अब देखो प्रेजेंट टेंस। अब फर्दर प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आइए उस चारों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन से हैं? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITPENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देन तीसरा PRESENT, प्रेजेंट। PER परफेक्ट, FECT परफेक्ट, TENSE टेंस। चौथा, आई होप विजुअल है, दिखाई दे रहा है? क्यों सूरज दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। अब आइए हम देखते हैं आगे। चौथा प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। नसीम दिखाई ना देगा तो बताते रहना, ठीक है। कंटीन्यूअस, TENSE। अगर नहीं दिखाई दे रहा, आई होप वहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ देख लीजिए TENSE टेंस। ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसको? प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो अब हम इस समय से कौन सा टेंस अभी हम पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखेंगे। तो आइए, आई होप नोट्स कर लिए। क्यों नशीम, सूरत नोट हो गया? क्यों नीरज? चलिए ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहा है, ठीक है। तो इसको मिटा दिए। ऐसे मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी। क्या रात क्या दिन, बस मेहनत ही मेहनत, और कुछ नहीं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शॉर्टकट में मैं लिख दिया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम क्या करेंगे? पहले तो इसकी चलिए पहचान बना, पहले इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसकी पहचान हम बता देते हैं। पहचान कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? तो दोस्तों इसके लिए, पहचान के लिए आपको वाक्यों के अंत में, जो वाक्य होता है उसके अंत में, वाक्यों के अंत में क्या रहेगा? ता है, कामा, ती है, ता हूँ, कामा ती हूँ, आदि ETC आते हैं, ठीक है। ये लास्ट में आपके वाक्य के लास्ट में मिलेंगे। ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ता हो, ता हूँ, इस टाइप के वर्ड वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के शब्द हमको दिखाई देते हैं। जिससे आइए यहीं पे हम एक वाक्य लिख के देख ही लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लिख के हम देख लेते हैं।
जैसे वह बाजार जाता है या जाती है। ठीक है, इसलिए जाती ही लिख दिए, वह बाजार जाती है। हमारी बहनें जो हैं वो गुस्सा ना हो जाएं, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो भी बाजार जाती है तो उनके लिए वह बाजार जाती है लिख दिया हूँ। और जो लड़के हैं, जो बॉयज़ के लिए है, वह बाजार जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है, ये लास्ट में ता है आ रहा है, इसमें भी ती है आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम पहचान जाते हैं कि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इससे हम पहचान जाएंगे। तो दोस्तों आइए एक और हम वाक्य देख लेते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो इसमें भी देख रहे हैं वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ से ये कंप्लीट होता है सेंटेंस। तो इसीलिए ये हमारे इस प्रकार की जितनी भी आएंगे, ता हूँ, ते हैं, जाते हैं, ठीक है, कुछ अपवाद हैं, होते हैं एक दो, ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आएंगे। इसकी पहचान है जिसे आप पहचान जाओगे। क्यों नशीम, पहचान जाओगे ना, सूरज, तुम, राज, पहचान जाओगे। ठीक है, चलिए ठीक, इसको मिटा देना, नोट्स कर लिए, कर लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, नोट कर लो, अच्छे से नोट्स बनाना। आई होप नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। हम मेरे प्यारे बच्चों, अभी मंजिल बहुत दूर है और मंजिल पाने के लिए मेहनत बहुत करना है। मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, इसमें ये भी फर्दर 4 पार्टों में डिवाइड है। तो चलिए एक एक करके हम बताते रहेंगे। क्या है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। ओके, अगर इसकी मैं हिंदी की बात करूं कि इसकी हिंदी क्या होती है, ठीक है, तो हिंदी देख लो, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसको एक नामों से और जाना जाता है, क्या, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इसके लिए, इसको करने के लिए हमको कुछ नियम समझने होते हैं। जैसे कि हमको क्या समझने होते हैं, हमको समझना पड़ेगा अनुवाद के नियम। तो अनुवाद के नियम आपको समझना पड़ेगा, तभी इसको आप कर पाएंगे। और सारे नियम को हम यहाँ ब्लैक बोर्डिंग कर दें ये संभव नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट को हम इस ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सारे पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके जो नियम हैं, पहला नियम की अगर मैं बात करूं, या नियम या कंसेप्ट समझ सकते हैं, या अनुवाद
के नियम। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स नाउन्स के साथ दिखाई दे रहा है ना नीरज, दिखाई दे रहा है, ठीक नसीम, ठीक है। तो ध्यान से इधर देखो, मस्ती मत करो, ठीक है। क्या है, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं, यश या यश जोड़ देते हैं, ठीक। अगर आपको सेंटेंस में ही सी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस यहीं पे मैं समझाते ही चलता हूँ, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। जैसे मेरे कहने का क्या अर्थ है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। राज समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो पहचान के लिए मैंने क्या बताया था कि वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में ता है, पी है, ते है, ता हूँ, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। तो देखो, ता है मिल गया, ठीक है। तो इससे मुझे पहचान हो गया कि प्रेजेंट टेंस ही है ये, प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और उसका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव क्यों है, इसमें नहीं लगा है, कहीं नहीं है, क्या नहीं है, बीच में कब क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा साधारण सा वाक्य है, ठीक है। अब इसको करने के लिए देखो, सब्जेक्ट पहचानोगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, पहले तो सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट करता वह है, वह के लिए ही। अब क्या है कि मेरी जो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें पढ़ना, तो पढ़ना की स्पेलिंग रीड होता है, REDE रीड, इसमें एस जोड़ोगे, रीड, द रीड्स, सॉरी ही रीड्स दी बुक। आप दा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ही रीड्स द बुक, ठीक। अब इसको करने के लिए एक मैं फार्मूला बता देता हूँ। इसको ऊपर यहाँ आई होप दिख रहा होगा, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, पता नहीं नीचे दिख रहा होगा कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, नोट्स कर लो, 2 मिनट का समय देता हूँ, नोट्स कर लीजिए। क्यों, समझ में आ रहा है सूरज, नशीम, समझ में आ रहा है, सब क्लियर दिख रहा है बच्चों? हाँ, सब क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई होप अब मिटा देते हैं। देखो, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, एक बार देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। क्यों सूरज बेटा, नहीं समझ में आएगा? तो कुछ बच्चे और हैं, नाम ले लेता हूँ उसको, जैसे सनी, अमन, सब बहुत सारे बच्चे हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो बच्चे भी रहेंगे। चलिए ठीक है, और जाने दीजिए, इन बच्चों का नाम नहीं ले रहा हूँ, बच्चियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, चलो ठीक है।
नाम ले लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। आई होप आप नोट्स कर लिए होंगे। थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर वर्क करिए, नहीं सर जी का सपोर्ट करो यार। इतना बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन मेहनत तो करता हूँ पूरी ईमानदारी से, तो हक तो बनता है कम से कम शेयर कर दूँ। क्यों? अरे यार शेयर करो, शेयर करने में क्या जाता है। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो इसको हम बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में फर्स्ट फॉर्म में यश या यश प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यही पैटर्न फॉलो होगा बच्चों। इसी पैटर्न पे करोगे तो आपका गलत सेंटेंस नहीं होगा। आप ट्रांसलेट अच्छे से कर पाएंगे, कोई गलती नहीं होगी, आपका सेंटेंस एकदम ट्रू बनेगा। कूल माइंड होके पढ़ना। कहीं दिक्कत आएगी तो बताना मुझे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो दशरथ माझी बनना है। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए। नसीम हो गया, ओके चलिए ठीक है, मिटा देता हूँ। लोग लापरवाह बच्चे नहीं हो, पढ़ने में अच्छे हो, ये भी मिटा देते हैं। थोड़ी जगह की कमी है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, हम गरीब टीचर हैं, लेकिन पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए देखिए, हमने फर्स्ट नियम की बात कर ली इसमें, अनुवाद के लिए। और सेकेंड पॉइंट में देखेंगे आई वी यू एंड प्लूरल PLAURL प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं जोड़ते हैं। मेरे लल्लू लाल यहीं पे गलती कर जाते हैं, वर्ब में यस या ES जोड़ देते हैं, जबकि जोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जबकि आपको जोड़ना नहीं है, क्या करते हैं बच्चे? जोड़ देते हैं। तो आइए इसके लिए हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। इतना समझ जाओगे, सब्जेक्ट ही लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। समझदार हो, शॉर्टकट भी एकदम का समझ जाओगे। इतने तो समझदार हो ही तुम लोग, तभी तो इंग्लिश पढ़ रहे हो। यही तो इंग्लिश अच्छे बच्चों की को हवा नहीं लगती है, अच्छे बच्चों को इंग्लिश की हवा नहीं लगती है। तुम लोग इतने समझदार हो कि इस बातों को समझ सकते हो, अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे प्यारा बच्चा कौन है? सभी हैं मेरे सब प्यारे बच्चे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, जो ऑफलाइन देखते हैं, जो बाद में देखते हैं, मेरे सारे बच्चे प्यारे हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा सपोर्ट करना। आइए इस पे हम देख लेते हैं एक उदाहरण की बात कर लें। मैं, उसी पे बात कर लेते हैं। मैं घर जाता हूँ
या जाती हूँ, लड़कियाँ गुस्सा मत होना, जाती हूँ नहीं लिखा हूँ। लोग सोचते होंगे कि लड़के ही घर जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं, जाती हैं, आप लोग भी घर जाते हैं, जाती हैं। लोग गुस्सा ना हो, लिख दे रहा हूँ। ठीक, पहचान गए। अब ये सब्जेक्ट सॉरी, अब देखो सब्जेक्ट मेरा ये है सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट को पहचान, या तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा या तो सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा। तो यहाँ देखो मैंने लिखाया है प्लूरल में, क्या लिखाया है कि आई वी यू। एक छूट गया है, क्या छूटा है उसको भी लिख लेते हैं। कहाँ से छूट गए तुम मेरे लल्लू लाल। दे एंड प्लूरल, ठीक है। लल्लू लाल मेरा छूट गया था तो मैंने उसको भी लिख लिया, ठीक है, कोई छूटना ना पाए। तो देखो सब्जेक्ट देख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट है मैं, आई, मैं। अब मुझे समझ में आ गया क्या, यस या यस नहीं लगाना है। अब मुझे समझ में आ गया, गुरुजी बताए थे क्या कि इसमें वर्ब में यस या यस हम नहीं जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नसीम, समझो, दिखाई दे रहा ना? चलो ठीक है, देखो मैनेज करो, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। चलिए ठीक है, देखो मैं, आई, सब्जेक्ट, वर्ब, जाना तो गो। अब आप लोग सोचो कि कोच कुछ नहीं लिखना है, सर ने बताया था कि यस यस नहीं जोड़ना है, मिटाओ मिटाओ इसको, मिटाओ गलत हो जाएगा। आई गोज टू दी होम। अब कोई बच्चा कहेगा हम होम नहीं लिखेंगे, तो हम कहेंगे हाउस लिख दो, HOUSE, हाउस। तुम्हारी जो मर्जी वो लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये मेरा नियम था, जो कि हम नियम को एकदम अच्छे से आपको समझाया हूँ। तो आइए कुछ हम सेंटेंस को बना लेते हैं और आपको बताते हैं। अफर्मेटिव को रहने दो, ज़्यादा सेंटेंस नहीं बता पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाती, आप लोग भी भूल जाओगे देखते देखते। लेकिन एक बार देखोगे नहीं समझ में आएगा, दोबारा देखना, तिबारा देखना, चौबारा देखना। घर के मोबाइल है, मम्मी पापा का मोबाइल है, जब तक मन करेगा तब तक देखना, कौन रोकने वाला है। चलिए कुछ 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2-4 एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला, अब यार नीरज सोच रहा होगा सर मेरे नाम से तो नहीं बता रहे हैं कुछ, क्यों? चलो ठीक है, नीरज के नाम से नहीं बताएंगे, नहीं तो सोचेगा। राज के नाम से बता देते हैं। राज स्कूल जाता है। अब मुझे कुछ नहीं करना होता है, मुझे कुछ नहीं करना होता है, मुझे कुछ नहीं इसमें करना होता है। पहले हमको इसको पहचानना होता है, पहचानना होता है, पहचानना होता है। तो हम इसको पहले पहचानेंगे। आइए पहचानते हैं। देखो मैंने कहा था वाक्य के अंत में हमको कहीं नहीं जाना है, हमको वाक्य के अंत में जाना है, अंत में जाना है, अंत तक जाना है, जब तक नौकरी ना मिल जाए, अंत में, ठीक है। तो देखो अंत में मैंने कहा था ता है, ती है, ता हूँ, ते है, ता हो। अब अगर ऐसी शब्दों से जुड़ा है
ठीक है, तो वो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और उसका अफर्मेटिव होगा। इसमें देखो ना तो कहीं नहीं आया है, ना तो क्या नहीं आया है, या तो क्यों नहीं आया है। तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। पहचान तो बता दिया, पहचान इससे आप पहचान लोगे PIT, ये शॉर्टकट है, समझ जाना। मेरे कोचिंग वाले बच्चे ये समझते हैं शॉर्टकट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनको हम पढ़ाते हैं। ठीक, वैसे सारे बच्चे समझदार हैं, सब बच्चे समझदार हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कर्ता चाहिए, मुझे सब्जेक्ट को देखना है। तो अब सब्जेक्ट को हम देखेंगे। अब देखो सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट में क्या करना है, या तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा, या तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या तो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यही दो होगा, तीसरा भी कोई होगा नहीं, कोई तीसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब मैंने देखा सब्जेक्ट ये है राजू, राजू किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो राजू एक ही राजू होता। आई होप दुनिया में कई राजू नाम के बच्चे हैं, इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि राजू एक ही है। आपके ही स्कूल में राजू नाम के कई बच्चे मिलेंगे, तो आप सोचेंगे अरे यार ये तो प्लूरल हो गया। नो नो नो, प्लूरल नहीं हुआ, राजू एक ही व्यक्ति का नाम है। चाहे आपके स्कूल में कई बच्चे हों, इससे हमको नहीं मतलब है। ओके, अब हम सब्जेक्ट को पहचान गए, कर्ता को पहचान गए। कर्ता सिंगुलर है। जब कर्ता सिंगुलर है, गुरु जी ने बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यश जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, बस सारा कंसेप्ट क्लियर। यहीं पे सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। नोट कर लो इतना। सनी, अमन नोट हो गया, नसीम, किशन, आतिश नोट हो गया। कितने बच्चों का नाम लो, इतने सारे बच्चे हैं हमारे। अंश, चलो ठीक है, आइए अब इसको मिटा देता हूँ। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, करना है तो अब करेंगे, समझ में आ गया। तो देखो अब राजू, राजू की स्पेलिंग सॉरी राज है, सॉरी मैंने राजू कहा, राज है RAJ, राज। वर्ब मेरा क्या है, जाना है, तो इसके लिए GO। मैंने कहा था, आप कई लोग ऐसे सोचेंगे राज को टू दी स्कूल, कई लोग तो ऐसे बना देंगे। अरे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसा नहीं बनेगा। वर्ब में यस या इस, यस या यस जुड़ जाएगा। अब ये मेरा करेक्ट होगा। ठीक, आइए एक और देख लेते हैं। दो ही एग्जाम्पल हम देख पाएंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। तो आइए दूसरा देख लेते हैं। वे इसी पे ही बना देते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो पहचानना आप सीख ही गए हो, इसको नहीं सिखाना है। गुरुजी लास्ट में ते हैं आया है, तो PIT होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये पहचान गए। गुरुजी ने बताया था कि अब सब्जेक्ट को पहचानना है, तो सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर होगा या प्लूरल।
तो मैंने बताया था कि आई वी यू दे, गुरुजी दे आ गया है, दे आ गया है तो ये प्लूरल होगा। आप पहचान गए कि ये हमारा सेंटेंस, सॉरी मेरा कर्ता प्लूरल है। तो अब प्लूरल है तो कुछ नहीं करना है गुरुजी, जो हमको समझ में आ गया करता है तो कुछ नहीं करना है। तो वे की स्पेलिंग लिखेंगे दे, जाना था गो टू दी स्कूल। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। ई एस नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कर्ता मेरा प्लूरल है। तो दोस्तों आई होप सबको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा एकदम फाड़ू तरीके से समझाऊंगा, तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। माझी का डायलॉग नहीं है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये मत समझना। डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, सीरियसली कह रहा हूँ। जहाँ नहीं समझ में आया होगा, नशीम, नीरज, ठीक है, राज और सूरज और भी जो भी बच्चे हैं, नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना कि यहाँ गुरुजी नहीं समझ में आया। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप आई होप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, मेहनत करिए, ये सब आसान चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, हो सके तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए। और जहाँ कहीं भी जाते हैं तो मेरे वीडियो के बारे में बताइए कि सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग को लगा होगा कि अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का अगला टॉपिक लेके। क्या कुछ होमवर्क दे दें करने के लिए? दे देते, आइए होमवर्क दे देते। तुम लोग सोचोगे कि होमवर्क सर को देते हैं क्लास में, लेकिन यूट्यूब पे होमवर्क नहीं दे रहे हैं, तो दे रहे हैं आप लोग। चलिए आसान दे देता हूँ। हलवा पहला, जैसे मेरे कुछ बच्चों का जो नाम है सूरज, बांसी जाता है, नीरज कर्मा जाता है, सॉरी यार क्या लिख दे रहा हूँ, सीता गाना गाती है। एक और दे दो, हाँ एक और दे देते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक, ये 4 हमने दे दिया है होमवर्क के लिए। अरे बच्चे कहेंगे सर ने HW नहीं डाला। हमारे बच्चे बहुत चतुर हैं, पीछे से बोलते हैं कि सर HW नहीं डाले, लोग डाल दिए क्यों? सूरज, चलो ठीक है बच्चे। अरे कुछ बच्चों का नाम नहीं आया है इसमें, आई होप बीच में ले आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।